Like what? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बच्ची नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। पिछला साल तो इतनी जल्दी गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला और बहुत सारे ऐसे लोग थे ज़िंदगी में जो कि हमें छोड़ के चले गए और बस इसी तरीके से गुजर गया, कुछ समझ में नहीं आया कि गया कहाँ ये साल। खैर जी, बस आज जब मैं सुबह सो के उठी ना, सारे काम वाम करके मैं दोबारा सो गई थी और जब मैं उठी तो मेरी अम्मी की वीडियो कॉल लगी हुई कि वो गिर गई थी, उनके हाथ पे इतनी बुरी कोई चोट आई थी और मुझे इतना कोई रोना आया। और फिर मैं भागे भागे गई अपनी अम्मी के घर पे और अम्मी को लेकर अपने साथ यहाँ पर आ गई, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से दूर रह ही नहीं सकती। और ज़ाहिर सी बात है, अगर चोट वगैरह लग जाए, कुछ हो तो फिर अम्मी अकेली हो जाती हैं बिल्कुल। तो फिर मैं फ़ौरन से अम्मी को यहाँ लेकर आ गई। यहाँ मेरी नंद भी आ गई थी, तो ये उनका बेटा है, ये मेरे साथ ही रहता है ज़्यादातर ना जब यहाँ पर आता है तो। और ये अम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अम्मी के साथ ही रहता है ना। तो उसने अम्मी को देखा चोट लगी हुई ना, अम्मी की नकल उतारा था। पहले तो परेशान हुआ, प्यार किया उनको, फिर बाद में ना उनकी तरह हाथ मोड़ के ना बैठा हुआ कि हाथ नहीं लगाओ, दर्द हो रहा है। खैर फिर अम्मी क्या, खैर ज़्यादा तो नहीं लगी थी, लेकिन शुक्र है कि हड्डी में चोट नहीं आई। टिश्यूज़ डैमेज हो गए थे, लेकिन सर्दियों की चोट है तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम तक ही रहेगी। खैर अच्छा बुरा वक्त तो चलता ही रहता है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द ठीक कर दे मेरी अम्मी को, और बाकी सब जो भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको भी अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। और खैर मैं यहाँ पे ना अदरक लहसुन निकाल के ले आई थी छीलने के लिए, तो पिसा हुआ नहीं था, वरना मैं एक साथ ही ना छील के पीस के रख लेती हूँ ताकि वो काम आए, बार बार परेशानी ना हो और बार बार मुझे ये ना करना पड़े कि अब जब मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ उस टाइम मुझे छील के काटना पड़े, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है ज़्यादा टाइम जब मैं खाना बनाती हूँ तो। खैर ये काम करते करते एक ज़रूरी बात करनी थी कि रजब भट्ट के साथ जो अभी लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ है कोर्ट में, उसको मारा गया है, पीटा गया है, तो उस बारे में बात करनी थी। कि मैं बैठी बैठी एकदम से मेरे सामने एक वीडियो आई, उसमें उसको कुछ लोग मार रहे हैं, और वो कुछ लोग कौन हैं, वो हैं वकील। वकील क्यों मार रहे हैं, मैंने वीडियो पूरी देखी तो उससे पता चला कि बहुत टाइम पहले से इन लोगों का कोई इशू चल रहा है। वो बोल रहे हैं, वो वकील भी वीडियोस बना रहे थे, उसके बदले में रजब भट्ट ने भी एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कोई नाज़ेबा अल्फाज बोले, कुछ भी किया। खैर मैं इतना नहीं जानती, ना रजब भट्ट को जानती हूँ ना उन वकील्स को जानती हूँ। खैर मेरा मकसद ये था वीडियो बनाने का या वीडियो में बात करने का कि जो कोर्ट है ना, वो एक बहुत रिस्पेक्टफुल जगह है हम लोगों के लिए, कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो इंसाफ के लिए जाते हैं। मतलब वहाँ पे इंसान अपने आप को सिक्योर फील करता है, ना कि इस तरह के कि भाई आपने कोई बात करी हो वहाँ पे आपको पीटा जाएगा और एक बंदे के ऊपर 6-7 लोग 8 लोग मिल के मार रहे हैं उसको, उसके कपड़े फाड़ देंगे, तज़लील करेंगे उस इंसान की। तो मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे तो ये चीज़ बहुत गलत लगी कि अगर मारना भी था और कोई बात थी भी तो वो कोर्ट के बाहर कर लेते, मतलब कहीं और जाके करते। एक इंसान अपने ना घर में है ना अपने शहर में, आप उसको अपनी जगह पे अपने शहर में बुला के यहाँ ला के उसको मारा, तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। मतलब अगर आपने अपनी ही ताकत दिखानी थी, पावर दिखाना था, तो मतलब उधर जाके दिखाना चाहिए था जहाँ वो रहता है। तो मुझे ये ज़रा अच्छा नहीं लगा, फ़ील नहीं हुआ। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा। खैर जी, बस यहाँ पे अम्मी काले बीज छील रही थी और वो खा रहे थे बैठे हुए छोटे छोटे हाथों से अपने। और ये जब अम्मी को देखता है ना तो फिर बिल्कुल ही सबसे दूर हो जाता है, ये अम्मी के साथ ही बैठे हुए होते हैं हर वक्त। है तो मेरी नंद का बेटा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये अम्मी के साथ आया हुआ है ना वहाँ से। ना ये नीचे जाएगा वापस, ना ये मेरे पास आ रहा होगा, बल्कि बाकायदा मेरी शिकायतें करता अम्मी से ना, उनके पीछे छुप जाएगा और मेरी शिकायतें करेगा ना, मेरी और मेरे हस्बैंड को ना ऐसा करेगा जैसे हम मार रहे हैं, डांट रहे हैं इसको, जबकि कोई भी इसको मारता नहीं, कोई इसको डांटता नहीं। फिर भी बस ये अम्मी को देख के ना ऐसे ही करता है हमारे साथ। खैर फिर मैं कलेजी बनाने चली गई थी, क्योंकि अम्मी को ना कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हस्बैंड लेकर भी आ गए थे, तो मैंने कहा बना ही लूँ अब। फिर मैंने यहाँ पे कलेजी बनाई, और कलेजी बनाना बहुत ईजी है। अच्छा, मैंने शादी से पहले ना कभी कलेजी नहीं बनाई थी। मुझे ना गोश्त को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मुझे गोश्त में से, कलेजी में से। लेकिन अब तो खैर मैं ही बनाती हूँ। इसकी स्मेल ना मैं ऐसे निकालती हूँ कि मैंने गर्म पानी डाल देती हूँ प्याले में और कलेजी भी डाल देती हूँ, उसमें ना सिरका डाल के छोड़ देती हूँ।
उससे ना बहुत जल्दी इसकी हींग भी चली जाती है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है, तो इसमें हींग वगैरह कुछ भी नहीं आती। तो उसके बाद आप जब भी बनाएंगी ना तो बहुत मज़े की बनाएंगी और बेसिक से मसाले होते हैं, कोई पैकेट वाला मसाला नहीं डालती मैं खाने में, और बस नॉर्मल सा जो हमारे घर में ही जो मसाले पिसे हुए होते हैं ना, मैं वही डाल के मैं खाना बना लेती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे पैकेट्स वाले मसाले कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं लगते सिवाय बिरयानी मसाले के। बाकी यहाँ पे मैं बस डन हो ही गई थी मेरी, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि सर्दी भी है, तो उनको दवा दी जाके मैंने, और बस साथ-साथ मेरे वो भी खेल रहा था। और आप लोग बताएं, आप लोगों का पिछला साल कैसा गुज़रा और नए साल में क्या करने का इरादा है? क्या गोल्स हैं आप लोगों के? क्या अचीव करना है आप लोगों को? और फिर यहाँ पे ना भाई भी आ गए थे अम्मी से मिलने के लिए। फिर इन्हें जॉब पे जाना था तो मैंने सोचा कि पहले खाना खिला दूँ फिर चले जाना जॉब पर, तो फिर मैंने खाना निकाल लिया था यहाँ पर। और सबको कलेजी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, इतने मज़े की लगी। तो मैं यही सोच रही थी, अच्छा मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो मेरा ये होता है कि बस अच्छा बन जाए, कि जो सबको अच्छा लग जाए। और बस पहली दफ़ा खाना बनाने में ना 2 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि नमक और मिर्चों पे ना ज़रा हाथ हल्का रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर तेज़ हो गई ना तो आप इसको कम नहीं कर सकते। हाँ, कम हो गई तो फिर ज़्यादा तो बंदा कर सकता है, लेकिन तेज़ हो गई ना तो फिर कम नहीं किया जा सकता और फिर कोई खाता भी नहीं है। तो मेरा मकसद यही होता है, मैं कोई भी चीज़ नई ट्राई करती हूँ या कभी भी कुछ भी मैं बनाती हूँ ना तो मैं नमक और मिर्ची ना ज़रा हल्के ही रखती हूँ। नमक तो ख़ास तौर पे, नमक मैं बहुत कम डालती हूँ, भले वो ऊपर से डाल ले कोई, लेकिन अब तो ख़ैर मुझे आदत हो गई है। लेकिन पहले मैं यही करती थी, मैं बहुत कम नमक डालती थी। अभी भी अगर मैं नई कोई डिश ट्राई करती हूँ ना तो मैं बहुत कम नमक डालती हूँ उसमें, वरना क्योंकि नमक तेज़ हो जाए ना फिर बिल्कुल भी खाया नहीं जाता और फिर पूरा सालन ही ज़ाया हो जाता है। मतलब जो भी आप चावल बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, सब कुछ ज़ाया ही हो जाएगा। तो खैर बस हमने यहाँ पे खाना खाया, ये अम्मी बैठी हुई थी, मैंने अम्मी को भी ना एक बोतल निकाल के दे दी थी पानी की, छोटी वाली, ताकि वो पी सकें आराम से। ज़िप्पर था ना, तो क्योंकि अम्मी का ये है कि वो हाथ से बार बार उठा नहीं पा रही थी, ना गिलास उठा पा रही थी, ना बोतल का ढक्कन खोल पा रही थी, तो मैंने उनको सिपर वाली बोतल दे दी थी ताकि वो आराम से पानी पी लें। और यहाँ अम्मी अपनी मरहम पट्टी करती हुई खुद से। खैर जी, बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और ये दोबारा वापस आ गए थे रात में फिर अपनी बस लेकर, और अम्मी के साथ और मेरे साथ बस से खेल रहे थे ये। और ये नीचे नहीं जाएंगे, जब सोना होता है ना इसको, जब भी ये नीचे जाता है। खैर आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा और अम्मी के लिए लाज़मी दुआ करिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।